आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। बच्चों, तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर ऊंचा एवं सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस के अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ये इस प्रश्न का हमें हमें क्या करना है, हल करना है इस प्रश्न का। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रतिबिंब हमें कैसा चाहिए, सीधा प्रतिबिंब। और हमें पता है कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी स्थिति में सीधा दर्पण हमारे पास जो सीधा हमारे पास प्रतिबिंब वो कब बनता है, जब हमारे पास में जो वस्तु है वो इसके फोकस बिंदु और हमारे पास में इसका जो प्रकाशिक केंद्र है उसके बीच में रहती है। जब वस्तु हमारे पास में क्या रहती है, इसके फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र है इसके बीच में जब रहती है तो इसका प्रतिबिंब हमारे पास में सीधा बनता है। और हमारे पास में क्या बनता है, ये जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब है वो बनता है। ये हमारे पास में क्या हो गया, ओ लिख देता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और ये आई लिख दिया हमने कुछ इमेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कि जो हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगी, जो हमारे पास में यहाँ पे प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई, तो हमें कितना ऊंचाई का प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त करना है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का। और क्योंकि ये प्रतिबिंब है वो हमारे पास में जो मुख्य अक्ष है, ये हमारे पास में मुख्य अक्ष है जिसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं अंग्रेजी में, इसके ऊपर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर की जो दूरियां होती है हमारे पास धनात्मक होती है, तो क्या जाएगा धनात्मक का 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमारे पास में जो वस्तु है उसकी ऊंचाई कितनी देर की है, 2 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास में मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो इसका जो फोकस दूरी है जिसको मैं स्मॉल एम से लिखता हूँ, हमें पता है कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस जो हमारे पास फोकल दूरी होती है, जो हमारे पास यहाँ पे फोकल लेंथ या फिर फोकस दूरी बोल देते हैं, उसका मान हमारे पास में क्या आता है, ऋणात्मक का आता है, तो हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया हमें। अब हमें पता है कि जो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, जो आवर्धन होता है उसका सूत्र क्या होता है हमारे पास में दर्पण के लिए, जिसको हम यहाँ पे एम से दिखाते हैं। एम बराबर होता है माइनस ऑफ वी बट्टा यू, बराबर हमारे पास में होता है ये हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे हमारे पास में वस्तु की ऊंचाई होती है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो माइनस ऑफ, यहाँ पे वी और यू दोनों ही क्या होंगे, दर्पण हमारे पास में कुछ इस प्रकार से होगा, तो दर्पण के सामने होंगे दोनों, तो दर्पण के सामने होंगे तो ऋणात्मक होगा, वी भी ऋणात्मक आ गया। और हमारे पास में जो यू है वो भी ऋणात्मक आ गया, बराबर हमारे पास में जो इमेज है हमारे पास उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 6 सेंटीमीटर, जिसको हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई बोला हमने। और जो हमारे पास वस्तु की ऊंचाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये ऋणात्मक से ऋणात्मक कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो v है वो आ जाएगा -3 गुणा u। ये हमारे पास में v और u में एक संबंध आ गया। इसके अलावा हमारे पास में v और u में एक दूसरी इक्वेशन भी है, ठीक है, जो हमारे पास संबंध स्थापित करती है v u और f। तो वो हमारे पास में होती है दर्पण समीकरण। तो मैं लिखूंगा कि दर्पण सूत्र से, ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है हमारे पास में, ये होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हमारे पास 1/f का मान कितना है, ऋणात्मक 10, बराबर 1 जो v है उसका मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, हो जाएगा माइनस ऑफ 3 गुणे u प्लस 1/u। तो यहाँ से हमारे पास में क्या रह जाएगा, यहाँ से इक्वेशन रहेगी हमारे पास में -1/10 बराबर, यह रह जाएगा हमारे पास में 1/u माइनस 1/3 गुणे u। तो इसको हमने आगे सोल्व कर लेंगे इसको, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/-का 1/10 बराबर, यहाँ पे हमारे पास में लघुत्तम आएगा 3u। तो ये रहेगा हमारे पास में u से u कट जाएगा, कितने रहेगा, 3 बार रहेगा, -3u से 3u का भाग 1 बार गया और 1 से 1 क्या रहेगा हमारे पास में, 1 रह गया। तो रहा हमारे पास में 2/3u। तो हमारे पास में क्या बनी समीकरण, हमारे पास समीकरण बन गई हो रही 2/3u बराबर -1/10। तो इसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में
वज्र गुणन कर देंगे तो आ जाएगा अपने 100, 3 गुणे u बराबर 20 आ जाएगा। तो इसको हल किया तो u हमारे पास में आ जाएगा, वो आ जाएगा ऋणात्मक का 20/3। तो यहाँ से हमारे पास जो u का मान निकल के आएगा वो आएगा -6.67। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो वस्तु है उसकी स्थिति आ जाएगी, ताकि हमारे पास में जो हमें स्थिति चाहिए थी वो हमें यहाँ पे मिल जाए। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी जो यहाँ पे भौतिक राशि हैं वो किस में है, सेंटीमीटर में। यही इस प्रश्न में पूछा गया था कि हमारे पास जो वस्तु है उसको कितनी दूरी पे रखा जाए, ताकि हमारे पास में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई प्रतिबिंब मिले। किस वस्तु के लिए, जिसकी हमारे पास ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी है हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास में जो u का मान आ गया, ठीक है, वो कितना आ गया हमारे पास में, -6.67 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऋणात्मक हमारे पास चिन्ह क्या दिखा रहा है कि जो वस्तु है हमारे पास वो दर्पण के सामने रखी गई है। तो ये इस प्रश्न का हमारा सही हल हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।